प्यारे देशवासियों, आज हम अपने मौलिक अधिकारों में समता के अधिकार के तहत वर्तमान व्यवस्था में चिकित्सा कार्यों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। देश के अंदर चिकित्सा के लिए जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, उसमें आम आदमी को चिकित्सा की सुविधा नहीं है। एक एक चिकित्सा के लिए जहाँ बीमारी में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये का खर्च डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों के द्वारा बताया जाता है। आम आदमी क्या उस तरह की बीमारी में खर्चा वहन करने में सक्षम है? आम आदमी को तो 35 से 50 हजार रुपया साल में कमाना ही बड़ा मुश्किल है। अगर उसे इस तरह की बीमारी हो गई तो उसे 3 लाख रुपये कहाँ से आएंगे? उसके पास संपत्ति भी नहीं है कि वह बेच करके अपनी चिकित्सा करा सकेगा। और यह जो चिकित्सा की व्यवस्था है, अगर हर जगह पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होती, कम खर्च में मेडिकल पढ़ने की सुविधा होती, तो आम आदमी के बच्चे भी डॉक्टर बन सकते थे। लेकिन व्यवस्था इस तरह की है कि जिन लोगों ने ये न के न प्रकारे न काला धन इकट्ठा कर लिया है, उन्हीं के लिए हर जगह सुविधा है। उन्हीं के बच्चे डॉक्टरी में पढ़ने जा सकते हैं, डॉक्टरी पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक कॉलेज में नाम लिखाने के लिए लाखों रुपये का डोनेशन लिया जाता है। आम आदमी के बच्चे कहाँ से लाएंगे? तो भाइयों, यह जो भी हो रहा है, हमारी गलती है कि जिनको हम प्रतिनिधि बना करके भेज देते हैं, आंख बंद करके वोट दे देते हैं। यह कभी नहीं विचार करते कि यह व्यक्ति समाज के लिए कुछ करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो आप लोगों को अगर अपने बच्चों को भी उचित शिक्षा प्राप्त करानी है, उचित शिक्षा में भेजना है, तो जब तक ये भारी खर्च का बोझ हल्का नहीं होगा, तब तक आप नहीं करा सकते हैं। और इसके लिए एक ही उपाय है कि जो नेता जुमला फेंक करके हमसे वोट ले लेते हैं, उन्हें दरकिनार किया जाए। इसकी आवश्यकता है। ये जब हो जाएगा, तभी आम आदमी के बच्चे भी उचित शिक्षा पा सकेंगे, डॉक्टर बन सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, वकील बन सकेंगे, बड़े बड़े ओहदों पर जा सकेंगे। तो मैं आप लोगों को यह आगाह करना चाहता हूँ कि चुनाव के संबंध में जाति पात के जो जुमले फेंके जाते हैं, ऊंच नीच के जो जुमले फेंके जाते हैं,
अपने पराये के जो जुमले फेंके जाते हैं उनके चक्कर में नहीं पड़े। पैसे भी आपको थमा करके आपसे मत लिया जाता है, सभी तो नहीं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं जो पैसे पर अपना वोट बेचते हैं। तो वोट तो बेच देते हैं, लेकिन बाद में सब वो पैसा लिया हुआ बेकार हो जाता है। इसलिए सावधान हो जाइए। अब चुनाव में आपको विचार करना होगा और सही रास्ता पकड़ना होगा। और खास करके मैं अपने किसान भाइयों को यह कहना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई सावधान हो जाएं और अगले चुनाव के समय में जो भी फैसला करना हो खूब सोच समझ करके फैसला करें और वैसे जुमलाकारों को वोट मत दें जो हमारे ही कमाई पर, हमारे ही खून पसीने पर मौज मस्ती करते हैं और हमें टरकाते रहते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।